असम राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर असम राज्य के हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में और बिहार विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार असम विधानसभा चुनावों में वोट चोरी रोकने के लिए असम की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन असम राज्य की सत्ता में वापसी करेगा। दोस्तों आपको बता दें, असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन। दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों असम राज्य में 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को करना चाहती है जनता अपना समर्थन, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, असम राज्य में विधानसभा की 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, अब की बार असम राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में जनता के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आए हैं। करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को करीमगंज जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को डिब्रूगढ़ जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की। बिस्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में बिस्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट में चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट में बढ़त बन रही है। कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुर
उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन, आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग असम राज्य के हमारी इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में जनता के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकलकर आए हैं। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण जनता के ओपिनियन पोल निकलकर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में गोलपाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 1 सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चराईदेव जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक आप 54 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 27 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। 54 विधानसभा
विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं 25 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों, असम राज्य के किस जिले से हमारी आप इस वीडियो को देख रहे हैं? आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में चिरांग जिले की 2 विधानसभा की सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दरांग जिले की। दरांग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। धुबरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दिमा हंसाव जिले की। दिमा हंसाव जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दिमा हंसाव जिले की 1 विधानसभा की सीट में 2026 के विधानसभा चुनावों में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की। धेमाजी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं असम राज्य के 2026 के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी एनडीए गठबंधन आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नगांव जिले की। नगांव जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, जनता के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आ चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नलबाड़ी जिले की। नलबाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए
गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। एक विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में बक्सर जिले की 3 विधानसभा की सीट में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले की। दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले की 1 विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 के विधानसभा चुनावों में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में बजाली जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। बारपेटा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की। बगईगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां भी नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। लखीमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन हैलाकांडी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना
रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में हैलाकांडी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के होजाई जिले की। होजाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। सोनितपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम राज्य के 2026 के विधानसभा चुनावों में सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में ताजा अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 50 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों में बढ़त बन रही है। 126 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं, अनुमानित आंकड़े, जनता के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 71 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों असम विधानसभा चुनावों में 2026 में अब बहुत कम समय बचा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि असम की जनता 2026 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को करना चाहती है अपना समर्थन। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जनता की राय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं असम राज्य में अगली सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।